क्या सवर्ण समाज का बच्चा शोषित नहीं हो सकता? ये संविधान के विपरीत है और ये एक अभिशाप बनकर ही आगे निकलेगा। और कानून बनाए तो सारे बच्चों के लिए बनाए। ये कानून एक काला कानून साबित होगा। क्या इससे जो है वैमनस्यता नहीं फैलेगी? क्या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे वो अपने आप को? समाज को बांटा जा रहा है। बच्चों के विभाजन वो अच्छी चीज़ नहीं है और बच्चों में द्वेष भावना आएगी इससे। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में भी आईटीआई कॉलेज जो है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो पूरे कानून को देखते हैं और क्या वजह है जो उसका विरोध कर रहा है और इसमें क्या सुधार चाहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। आप जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और क्या विरोध आपका है और क्या सुधार चाहते हैं आप? मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है और मैं यूजीसी एक्ट के विरोध में हूँ। और ये विरोध में इसलिए हूँ कि संविधान के विपरीत है। ये हमारे संविधान की धारा 14, 15 और 21 का खुला उल्लंघन है। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ऐसा कोई कानून देश में लागू नहीं हो सकता जो संविधान के विरोध में हो। ये कानून पूरी तरह से संविधान विरोधी है। दूसरी बात है, ये जो एक्ट है ये बच्चों में विभक्त करने वाला है समाज को आपस में। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कानपुर का ही केस हुआ, मैं उसमें नाम नहीं लूँगा। उसमें एक अध्यापक ने बच्चों की अटेंडेंस को लेकर उनको परीक्षा में बैठने से रोक दिया क्योंकि उनकी अटेंडेंस कम थी। तो उन बच्चों ने उस अध्यापक के विरुद्ध एक फर्जी तरीके से एक शिकायत करके उनको फंसाने की कोशिश की। उन पर मुकदमा भी हो गया। बाद में अभी जांच चल रही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो किस केस में ये था। सच्चाई ये थी कि वो बच्चे परीक्षा में उनकी अटेंडेंस 75% नहीं थी। तो इस तरीके से कल ये कैंपस में माहौल बनेगा। आप बच्चे को अगर पढ़ने के लिए मान लीजिए समझा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो गलत इसका दुरुपयोग भी होगा। तो संविधान में मतलब कोई भी कानून हो उसमें ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसमें उसका दुरुपयोग ना हो सके। देश में कई कानून SC ST बने जिसमें पूरा देश में कोर्ट कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। उसी तरीके से ये कानून बना है। बच्चों को आपस में समाज को विभक्त करने के लिए सरकार कह रही है कि समाज को एक रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सबके साथ के लिए इस कानून में जातिगत आधार पर ना बांटकर सिर्फ एक नियम लाए कि कोई भी छात्र जिसके साथ गलत हो उसकी सुनवाई हो और उस पर कमेटी कार्रवाई करे। बिल्कुल ठीक बात है कि कमेटी बने, ना कि जात के आधार पर। आप जानना चाहेंगे कि आप शिक्षक हैं, जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो इसके कानून के आने के बाद क्या माहौल होगा क्लासरूम का और किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक का जो भी शिक्षण कार्य किया है आज तक की अभी समस्याएं तो पैदा नहीं हुई क्योंकि समाज में इस तरह के नियम, जो भी नियम यूजीसी का आया है इसके पूर्व में बच्चों के बीच में वैमनस्यता नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये कानून लागू किया गया तो बच्चों के बीच वैमनस्यता जरूर आएगी। हो सकता है कि कुछ बच्चे अपनी वैमनस्यता किसी एक विशेष वर्ग के प्रति निकालें, हो सकता है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है जैसा कि यूजीसी ने कहा, यूजीसी में हर प्रकार के वर्ग को शामिल करके कमेटी को गठन करके इसका समस्या का निराकरण भी किया जा सकता था। लेकिन एक विशेष तरह का कानून बनाकर एक विशेष तरह के वर्गों को लेकर, ठीक है, इस तरह के समाज में लाने से हमारे ख्याल से बच्चों के बीच वैमनस्यता ही फैलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, विशेषकर बच्चे किसी भी संप्रदाय से आते हैं, उनका मेन काम है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना है। राजनीतिकरण शायद इसके कानून से हो जाए और ये एक अभिशाप बनकर ही आगे निकलेगा। ये कानून सफल नहीं होने वाला है। मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षण कार्य ग्रहण करने दें और इस तरह के कानून लाकर समाज में विभक्ति और बच्चों के बीच वैमनस्यता न डालें। यही मेरी गुजारिश है सरकार से। बिल्कुल, आप कहना चाहेंगे कि क्या कानून में सुधार चाहते हैं? आपने पढ़ा है पूरे कानून को, जिस तरह से देख रहे हैं, इसमें क्या इसमें सुधार हो जाए जो ये सही हो जाएगा? ये सारे बच्चों के लिए एक समान हो जाए। सारे, चाहे वो SC हो, जनरल हो, OBC, सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सवर्ण है तो उसके लिए नहीं होगा। तो इस तरीके का कानून सिर्फ ये दुरुपयोग करेंगे, SC के बच्चे कहेंगे कि नहीं क्लासरूम अलग किया जाए, इनको अलग हटाया जाए। ऐसे क्या हो जाए, सारे बच्चों को पढ़ाने में टीचर को भी वो प्रॉब्लम आएगी। वो किस बच्चे को किस हिसाब से देखेगा। इस तरह के कानून गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पहली बार है और कानून बनाए तो सारे बच्चों के लिए बनाए। जिस भी बच्चे के कमज़ोर बच्चा है, गरीब ब्राह्मणों में बहुत गरीब बच्चे हैं, तो उनके सबके लिए ये कानून बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST को लेके ही बनाते हैं, तो ऐसे फिर तो राजनीति पकड़ में आ जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे केसेस लगते थे सवर्ण लोगों को, पहले ये होता था 2 गवाह होंगे, तो इस तरीके कानून आएंगे तो फिर ये आगे बच्चों में पढ़ाई की रीजन से राजनीति रीजन हो जाएगा। बिल्कुल साफ है कि जो क्लासरूम होती है वो एक लंबी पहली पाठशाला होती है समाज की, और वहाँ पर जब छात्र एक साथ बैठते हैं तो वो जात पात में नहीं बटे होते।
इसके आने के बाद क्या दिक्कतें होंगी और उसको किस तरह से देखते हो, क्या सुधार की चाह रखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित रूप से हमारे शैक्षिक संस्थानों से इससे मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक हमारी प्राथमिक सीढ़ी संस्थानों के थ्रू चढ़ता है। निश्चित रूप से उसको जात संप्रदाय का बोध नहीं होता, और उसके अबोध में कोई अपराध हो जाए और उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए कि बेचारे का भविष्य खराब हो जाए। पता नहीं सरकार ने ये गुपचुप तरीके से ये जो कानून बना दिया है, निश्चित रूप से इसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए, तो इसके लाभ और हानि समाज में पता चलते। इसलिए ये कानून एक काला कानून साबित होगा और हम सब लोग इसका मुखर विरोध करेंगे। कानून आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या मतलब आपको लगता है कि किस जगह पर सुधार की जरूरत है, या इस कानून की जरूरत ही नहीं है क्या इसको? निश्चित रूप से कानून बनाया था, सरकार स्वागत योग्य है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ सुरक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें सवर्ण समाज को उन्होंने कमेटी से बाहर कर दिया। क्या सवर्ण समाज का बच्चा शोषित नहीं हो सकता? क्या वो परेशान नहीं हो सकता? क्या वो पराजित नहीं हो सकता? इसलिए बनाते कमेटी उसमें सभी का प्रतिनिधित्व देते तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होता, लेकिन एक जात विशेष को आगे करके और दूसरे को सजा के रूप का काम देने का काम जो गवर्नमेंट ने किया है, निश्चित रूप से ही ये सही नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कैंपस में होते हैं और इस तरह का जब से आया है तो क्या परिवर्तन देखने को मिला और लोगों के बीच क्या चर्चा और क्या सुधार की जरूरत है? मेरा कहने का मतलब बस इतना है, क्या ये आरक्षण कम था जो इस तरीके का एक कानून लाकर जो सवर्णों को फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे जो है वैमनस्यता नहीं फैलेगी? क्या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे वो अपने आप को इतनी छोटे सी उम्र के अंदर, और जबकि उनका अपना करियर चालू नहीं हुआ है? तो इस तरीके की जब दिक्कतें समस्याएं आएंगी तो क्या वो इंटरेस्टेड लेंगे इस तरीके के इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन में लेने का, जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हो? अच्छा, उसको बनाने का इनके पास में क्या मुख्य उद्देश्य था और किस आधार पर इन्होंने बनाया है? बहुत ज़्यादा केसेस थे क्या उसको लेके? लेकिन IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में और भी अन्य संस्थानों में जिस तरीके की आत्महत्याएँ हो रही हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, घरों के वो इकलौते वारिस, ठीक है, तो उसको लेके क्या UGC ने कोई कड़ा कदम उठाया? लगातार इस तरीके कानपुर के अंदर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, अन्य जगह पे भी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या उसको लेके कोई ठोस कदम उठाया? इस चीज़ की जो ज़रूरत ही नहीं थी, जो इसको ये लेके आए थे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इसमें अमेंडमेंट करें, वो अमेंडमेंट के चांसेस हैं जिसके अंदर सवर्णों को भी बैठाया जाए, नहीं तो उनके अंदर तो घोर निराशा आएगा। आरक्षण ही हम लोग के ऊपर एक पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल साफ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में और कई बड़े शैक्षिक संस्थान हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, ITI हो, IIT हो, कई शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ पर UGC को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह का कानून लाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जिसमें बच्चों को विभाजित किया जाए। बच्चों के विभाजन वो अच्छी चीज़ नहीं है, और बच्चों में द्वेष भावना आएगी इससे, और आपस में जो उनकी एक हम लोग यूनिटी का पाठ पढ़ाते हैं, यूनिटी का पाठ नहीं पढ़ पाएंगे वो, और पहले से ही स्टार्टिंग से ही उनके अंदर एक विभाजन की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ जो कानून आया है, ये कानून शिक्षण संस्थानों में बच्चों के हित के लिए नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि और भी चीज़ें हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, उसको लेकर भी चीज़ों पर बात होनी चाहिए, ना कि UGC, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या लगता है, क्या और मुद्दे थे जिनको लेकर कानून बनाए जा सकते थे UGC के अलावा? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें छात्रों के बीच में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई भी कानून सरकार बनाए या UGC बनाए, कमेटी बनाए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें पूरी तरीके से हमें तो राजनीति दिख रही है। समाज को बांटा जा रहा है, छात्रों को समाज के बीच में, छात्रों की उसको शिक्षा लेनी है। छात्रों को समाज के बीच में जब तक वो नौकरी नहीं करते, अपनी शिक्षा पूरी तरीके से ग्रहण नहीं करते, तब तक वो समाज के बीच में नहीं है उनका। तो समाज के बीच से उनको हटा के छात्रों को शिक्षा लेने दें, इसमें राजनीति ना करें। सरकार से यही अनुरोध है कि इसमें राजनीति ना हो, इसको अलग बिल्कुल इसमें चेंज करना चाहिए। इनको अपनी ये सब जातियों में जो विभक्त कर रहे हैं छात्रों को, वो ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ज्ञापन दिया था, इसको लेकर आगे क्या और लड़ाई होने वाली है? अगर कब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी और क्या मांग रहेगी आपकी? ये चूँकि हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, तो ये लड़ाई हम बराबर लगातार लड़ते रहेंगे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कल की। हम लोगों ने माननीय सांसदों को अपना ज्ञापन, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन, अपनी जो समस्याएं जो हमें सशंकित हैं, जिन आशंकाओं से, उनको लेकर हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा। हमारा सिर्फ ये है कि ये लड़ाई जो है, देखिए धरना प्रदर्शन अभी चालू हो गए हैं। 4 तारीख को जंतर मंतर पर धरना है, और 1 फरवरी को बहुत से संगठन घोषणा कर रहे हैं भारत बंद की।
तो अभी तो हम उसको समझ रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम लोग ये इसका अपने स्तर से जो विरोध है वो चालू रखेंगे। और हमारा सबसे अच्छा विरोध यही है कि हम लोग अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उनसे निवेदन करेंगे कि वो आएँ, जैसे जिस तरीके से मन की बात करते हैं इसी तरीके से खुले मंच पर आकर वो ये बताएं कि इस कानून की क्या ज़रूरत थी और सवर्णों का क्या गुनाह है कि उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया, और क्या इस देश में सारा दोषारोपण सवर्ण समाज का ही है या सामान्य वर्ग का ही है। इसके लिए प्रधानमंत्री को अपना पूरा वक्तव्य देना चाहिए। और देश में ये जो विभाजनकारी नीतियां हैं ये लागू नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं अगर आपसे कि ये जो कानून लाया गया इसमें कहा गया है कि बच्चों के साथ, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, कानपुर शहर में बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर मैं ब्राह्मण समाज के बच्चों की बात करता हूँ, अगर वो जाते हैं टीका लगाते हैं तो टीका लगाने पर रोक लगाई जाती है। चोटी रखते हैं तो उनके पेरेंट्स को बुला के कहा जाता है कि इनकी चोटी काटिए। अगर क्या आप किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? मान लीजिए सिख है, आप पगड़ी उतारने के बाद नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से ये इस तरीके से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हर समाज के साथ हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं होगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन वो 0.3% है। तो सभी समाज, ब्राह्मणों के साथ भी हो रहा है। JNU में रोज़ नारे लग रहे हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। कितने कैंपस है, कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ पर वामपंथी नारे लगते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ या सवर्ण समाज के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है और ये कैंपस में हो रहा है। तो सरकार को ये कानून लाना चाहिए, समानता लाना चाहिए कि जिसमें सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो और जहाँ पे हमारी सबकी आवाज़ सुनी जाए, ना कि किसी एक जाति विशेष को दूर रखकर एक जाति विशेष को रखा जाए, एक टारगेट किया जाए। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा, मैंने ज्ञापन में भी किया और आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहूँगा कि सब कृपया समाज को बांटे नहीं, और हमारा कोई गुनाह नहीं है, कृपया हमें किसी ऐसे गुनाह की सज़ा न दे जो हमने कभी किया ही नहीं। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से कानून के लागू होने से बाद जो लगातार की बातें हैं उसका साफ कहना है कि जो छात्र हैं वो एक दूसरे के साथ कॉलेज कैंपस में एक साथ रहते हैं, और ऐसे में ये जो कानून है, ये काला कानून जिसको कहा जा रहा है, ये उनके बीच में मतभेद करेगा, जो समाज के लिए एक अच्छा फैसला नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।